हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of December गोइंग ऑन टिल द 8th of December। सो ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Monday, King of Cups. Tuesday, we have the Ace of Wands. Wednesday, the Two of Wands. Thursday, we have Justice. Friday, the Ten of Cups. Lovely. Saturday, the Chariot. Sunday, the World. Okay. Overall energy है Nine of Swords की. Why this energy, Sagittarians? टेंशन किस बात की है? या तबीयत ठीक नहीं है? ओवरऑल एनर्जी है कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का, बट आई फील लेने की ज़रूरत है नहीं। जितना आप ब्लो अप कर रहे हैं सिचुएशन को कि क्या बुरा हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो जाएगा तो क्या होगा। सो इतना आप वरी में मत रहिए, ओके, बिकॉज वो चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वो हुई ही नहीं है एंड शायद इनफैक्ट मोस्ट प्रॉब्ली होंगी भी नहीं। सो अननेसेसरी वरी कर रहे हैं आप। सो ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की है कि ये कंट्रोल कीजिए अपने जो आपकी थॉट्स जो बिल्कुल आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, उनको आप कंट्रोल में लाइए। ओके, मेडिटेट कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने हॉबीज़ में इंडल्ज कीजिए, लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, वॉक पे जाइए, एकदम दिमाग खुलेगा उससे एंड एक फ्रेश फ्लो ऑफ थॉट्स आती हैं। ओके, पॉजिटिविटी आती है नेचर में रह के। सो येस, अगर आप खुद को बंद रखेंगे एंड सोचते रहेंगे तो और ज़्यादा वो नेगेटिव वाइब्रेशंस में ही आप रहेंगे। उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है सैजिटेरियंस। इस हफ्ते खुद को ज़बरदस्ती वर्कआउट नहीं करना है, बिकॉज आई फील ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, इसमें कुछ वरी की ज़रूरत है नहीं, पॉजिटिविटी ही दिख रही है मुझे। बट फिर भी आप बस फ्यूचर को लेके कुछ सोचे जा रहे हैं। सो प्लीज़ स्टॉप इट। ओके, खुद को रोकिए ये करने से। मंडे वी हैव द किंग ऑफ कप्स। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी, मैस्कुलिन फिगर आपके अराउंड हो सकती है एंड ये पर्सन आई फील या तो इमोशनल सपोर्ट है आपका, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे कुछ जो कि शायद ये पर्सन नहीं वैसा एक्ट कर रहा है या वैसी केयर अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा रहा है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। मुझे लग रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से वो नहीं हो रहा है, तो शायद उस चीज़ की भी आप टेंशन ले रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उसका लुकआउट है। ओके, उसकी वजह से अगेन ये वरिंग अननेसेसरी लग रही है मुझे आपकी इस हफ्ते। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वरी करने की। एस ऑफ कप्स, या आप शक करें इस पर्सन पे बस बट इस पर्सन की इंटेंशन बहुत अच्छी है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यस, आई स्पोक टू सून। यस, मे बी आप सही शक कर रहे हैं। मे बी आप किसी पे आपने ट्रस्ट किया था। ये रिलेशनशिप भी हो सकती है। ओके, बिकॉज यहाँ पर किंग है, यहाँ पर क्वीन है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी दुनिया में शायद बहुत खुश थे, सेटल थे, अच्छा हो रहा था एंड फिर ये रिलेशनशिप आई एंड इमोशनल एक न्यू बिगिनिंग लगी आपको एंड बहुत फील गुड फैक्टर आया। बट आई फील कहीं ना कहीं इस पर्सन ने या तो आपको डिसअपॉइंट किया है, या धोखा दिया है, चीट किया है, या आप शक कर रहे हैं। अगेन अननेसेसरी वरी मुझे फीलिंग आई थी इससे। सो मे बी आप शक कर रहे हैं, अभी शक ही है।
आपको प्रूफ नहीं मिला है कि सच में ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ओके, या डिसअपॉइंट किया है। आप बस ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं और खुद को परेशान कर रहे हैं सोच सोच के कि व्हाट इफ, अगर ये पर्सन मेरे से चीट करे तो क्या होगा, या ऐसा हो जाए तो क्या होगा। आई फील आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस चीज़ को, ये नई रिलेशनशिप को, ये जो भी आप पर्सन आपकी लाइफ में आया है उसको लेके, बिकॉज आपकी तरफ से बहुत प्यार है। एस ऑफ वंस, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, न्यू रिलेशनशिप एंड एस ऑफ वंस। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं, डेडिकेशन रखते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद एक्सप्रेसिव नहीं है, या तो उसकी वजह से आपको डाउट हो रहे हैं कि ये पर्सन चाहता क्या है, क्या ये इक्वली जितना प्यार मैंने फील किया है क्या इसने फील किया है। सो यस, कुछ डाउट्स हैं फ्यूचर को लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर ये प्यार से रिलेटेड नहीं है तो ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, ओके। उसमें भी आपको लगता है किसी की इंटेंशन ऐसी है कि क्लियर नहीं है और उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। आपको लगता है कि कुछ फाइनेंशियल झटका भी मिल सकता है किसी की वजह से। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है ट्यूसडे को कुछ नई न्यू बिगिनिंग है, न्यू होप है, कोई न्यू आइडिया है, न्यू ऑफर हो सकता है। एंड इससे आई फील पॉसिबिलिटी हो रही है आपके फाइनेंसेस की ग्रोथ की, ओके। कोई मनी सोर्स के डेवलप होने की, या तो ये जॉब ऑफर भी हो सकता है, किसी तरह का कुछ बहुत अच्छा प्रोफेशन से रिलेटेड आपको ऑफर आ रहा है। अगर आपको मनी की टेंशन है तो ये ऑफर आपको खुशी दे रहा है कि यस, ये मनी की टेंशन आपकी हट जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। यस, लाइफ इज़ वर्किंग आउट फॉर यू। तभी ये परी नहीं कीजिए, ओके, बिकॉज अननेसेसरली आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। न्यू बिगिनिंग्स है, न्यू होप है, एंड न्यू ऑफर कोई है, जॉब ऑफर हो सकता है, न्यू मनी कमिंग इन, ओके। सो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है। और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अगर आपको लगता है कि पैसे कम हैं या ये जॉब अच्छा पे नहीं कर रही, तो ये नया जॉब ऑफर आपको लेना है। बट आप थोड़े शक से देख रहे हैं कि कहीं ये ऑफ़र की वजह से बाद में मैं रिग्रेट ना करूं, या ये ऑफ़र मेरे लिए लुक्रेटिव हो ना हो, या ये पर्सन अभी ऑफ़र कर रहा है या बाद में मुकर ना जाए, या ये धोखा ना दे दे। कुछ आपके डाउट्स चल रहे हैं। वेंसडे वी हैव द टू ऑफ वंस। सो यू आर थिंकिंग, ये ऑफ़र लेने के लिए आप सोच रहे हैं, आप खुश भी हैं, आप एक्साइटेड भी हैं, बट ये जो डाउट्स हैं आपके, उसकी वजह से आप थोड़ा टाइम ले रहे हैं। आई फील यस, यू वांट टू मूव ऑन टू द फ्यूचर। ये चॉइस लेके आप एक बेटर फ्यूचर में स्टेप इन करना चाहते हैं, लेकिन वही है ह्यूमन नेचर, चेंज से डरता है। वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी, वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स यहाँ भी है, किंग ऑफ कप्स यहाँ भी आ गया। तो यस, ये पर्सन तो है आपके साथ, एंड इसी पर्सन के ऑफर पे आप, आई फील आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। बिकॉज विद द टू ऑफ वंस आई फील आप फाइनली हाँ करने का या ये ऑफर लेने का प्लान बना रहे हैं, बिकॉज इसी में आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखती है एंड फ्यूचर सिक्योर दिखता है। ऑल्सो यहाँ पर अगर कोई वर्गो एनर्जी, हर्मिट एनर्जी, कोई बहुत वाइज पर्सन है, सो उससे आप एडवाइस ले सकते हैं। आई फील घर का कोई बड़ा या कोई पेरेंट, कोई भी उलझन है तो आई फील आप इस पर्सन से थोड़ा सा, ये बहुत वाइज है ये पर्सन, सो इस पर्सन से आई फील आपको बात करने की ज़रूरत है और अपनी उलझन सुलझाने की ज़रूरत है, ताकि आपको बाद में ना लगे कि अरे मन में आया था
कि डाउट आया था, डर था, लेकिन मैंने किसी से डिस्कस ही नहीं किया। सो आई फील अगर कुछ भी एप्रीहेंशंस है, कुछ भी एंजाइटी है डेवलप हो रही, तो बात कीजिए किस आपके अराउंड जो भी आपको लगता है कि ट्रस्टेड इंडिविजुअल है, वाइज है, एक्सपीरियंस्ड है, बड़ा है, आप उनको कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं, अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, अपना डिलेमा, अपने डाउट्स, अपने फियर्स शेयर कर सकते हैं। सो कीजिए। ओके, सो आई फील आप स्टेप इन करना भी चाहते हैं, ये ऑफ़र लेना भी चाहते हैं, चाहे ये लव ऑफ़र है, चाहे ये जॉब ऑफ़र है, लेकिन आप डरे हुए भी हैं कि कहीं ये पर्सन गलत ना निकल जाए। थर्सडे वी हैव जस्टिस। जस्टिस कह रहा है कि ऑल विल बी फेयर। ओके, सब कुछ अच्छा होगा। आप ओ माय गॉड, रिपीट पे वही मुंह से निकल रहा है, अननेसेसरी वरी कर रहे हैं। जस्टिस, सब कुछ आपके फेवर में है, सब अच्छा है, सब सही है, सब बैलेंस में है, लाइफ बदलने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और वही मैंने कहा, ह्यूमन नेचर है कि चेंज से डरता है, बदलाव से डरता है, वो चीज़ आपको टेंशन दे रही है। We have the Ace of Wands, Ace of Wands. And we have the Wheel of Fortune. So yes, justice आपके फेवर में है, किस्मत आपके फेवर में है। आपको बस एक्साइटेड होना है और ये जो भी ऑफर है एक्सेप्ट करना है। ओके, एंड चेंज से नहीं डरना है। आपकी लाइफ बदलेगी तो अच्छे के लिए बदल रही है। चेंज इज़ फॉर द बेटर, ऑलवेज फॉर द गुड। ओके, सो यहाँ पर डर को पीछे छोड़ देना है। फ्राइडे, लुक एट दिस। ये फाइनली जब आप मन बनाएंगे, किसी की एडवाइस लेंगे, किसी को कॉन्फिडेंस में लेंगे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए, आप बिल्कुल खिल रहे हैं, खुश हैं। ओके, अपने डिसीजन से, अपने अब फ्यूचर जैसा आपका दिख रहा है, ब्राइट एंड नाइस, रेनबो भी है। सो यस, सब कुछ इतना ब्राइट लगेगा, एकदम से पॉजिटिविटी आप फील करेंगे, बिकॉज ये नेगेटिव थॉट पैटर्न से आप बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत आपको सुकून मिलेगा कि यस, फाइनली थोड़ा आई एम ब्रीदिंग ईजी। 4 ऑफ कप्स, वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द हैंडमैन। यस, आप अपना टाइम लीजिए। ओके, जैसे आपको करना है, थोड़े टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होना है, अपनी थॉट्स को सॉर्ट करना है। ये बड़ा डिसीजन है आपके लिए विद द लवर्स कार्ड। ये जो भी है, पार्टनरशिप है या जॉब ऑफर, लाइक आई सेड, लव ऑफर या जॉब ऑफर, उसमें आप टाइम लीजिए। आप सोचिए जितना सोचना है, आपको वरी करना है कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आई फील आप इसको चुनेंगे बिकॉज आप जानते हैं इसी में आपकी खुशी है। ओके, आप ये समझेंगे। सो यस, बड़ा डिसीजन है, इसलिए आप टाइम ले रहे हैं। कुछ ये सीरियस ऑफर है, कुछ मेजर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, बदलने वाला है। सैटरडे आप फाइनली डिसाइडेड हैं और आप उस पाथ में निकल जाएंगे कि यस, मेरी तरफ से हाँ है एंड लेट्स गो फॉर इट। सो कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पर। ऑल्सो किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो। सो यहाँ पर भी कैंसर एनर्जी है दोनों कार्ड्स में, एंड यहाँ पर भी कैंसर। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। सो ये तो पार्टनरशिप चल पड़ी। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द सन। ओह वाओ, ब्यूटिफुल। सैजिटेरियंस, रिपीट में मैं कहूँगी, वरी करने की इस हफ्ते प्लीज़। अब आपने रीडिंग देख ली है, आपको पता है कि सब कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव टर्न आउट होने वाला है, सो वरी मत कीजिएगा। ओके, लुक एट दिस, प्रोस्पेरिटी। ये सेल्फ डाउट बिल्कुल दूर भाग रहा है, एंड प्यार ही प्यार, अंडरस्टैंडिंग, किसी लव्ड वन का साथ, उसका सपोर्ट, लग्जोरियस लाइफ, हैप्पीनेस एंड ब्राइटनेस, सक्सेस। लाइफ बिल्कुल एक अप स्विंग पे चल पड़ेगी। ओके, विद द चैरियट, ये इस पाथ पे आप सही ट्रैक पे चल पड़े हैं। संडे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ऑल्सो चैरियट एंड वर्ल्ड कार्ड के साथ लग रहा है मुझे कुछ ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकती है, शॉर्ट ट्रिप भी हो सकता है या कोई मूव।
मे बी ये ऑफर इट कम्स विद अ मूव, शिफ्ट होना है आपको या कहीं मूव करना है. सो यस, जिस भी तरह की मूव है ये, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ मूवमेंट भी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन. वर्ल्ड कार्ड भी कह रहा है कि एक फेज ऑफ योर लाइफ ख़त्म हो रहा है और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस में आप स्टेप इन कर रहे हैं. वी हैव द हायरफेंट. ये शादी का ऑफर हो सकता है, मुझे लग रहा है. वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स and we have the 6 of cups. Yes, I feel अगर आपकी उलझन ये थी कुछ पास्ट रिलेशनशिप में आप अभी भी उलझे हुए हैं, तो यस, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए. ओके, इवन दो आपको किसी एक्स की किसी की याद आ रही है, बट आई फील उससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है. वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि उस फेज़ को भुला देने का वक्त आ गया है. ओके, एंड चूज़ दिस. ये नई प्रोस्पेरिटी, ये नया फ्यूचर जो आपकी वेट कर रहा है, ये नई पार्टनरशिप जो आपकी वेट कर रही है, लव पार्टनरशिप 2 ऑफ कप्स या फिर प्रोफेशनल पार्टनरशिप, इसको हाँ बोलिए. ओके, से यस टू दिस. लेट्स गेट सम टी लीव्स. अननेसेसरी वरी नहीं, बस ये है टेक अवे इस रीडिंग से. ओके, crib, birth or conception of a child or enterprise. So yes, new beginnings, prosperity, एक नया फ्यूचर, एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं. So ये बहुत लुक्रेटिव किसी की तरफ से ऑफर है आपको. So बिल्कुल भी शक नहीं करना है. Mountain road, you are on the road to success. Beautiful. So ये चांस लीजिए. ओके, ट्रस्ट कीजिए. हॉर्स, शॉर्ट जर्नी. मैंने क्या कहा था, जर्नी दिख रही है मुझे यहाँ पर. सो यस, शॉर्ट जर्नी, किसी तरह की कुछ मूव है. सो जिस पे आप टेंशन ले रहे हैं कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, लेकिन यस, करिए प्लीज़, गो अहेड. ओके, सैजिटेरियंस, जस्ट डोंट थिंक, ट्रस्ट एंड गो अहेड. ओके, पूरा भरोसा रखिए आप. एंड ये रीडिंग से आपको पता चल गया सब कुछ पॉजिटिव है, तो फिर क्यों शक करना. So just go ahead with this. ये पार्टनरशिप ब्लेसिंग की तरह आ रही है, सो डाउट मत रखिए. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ यस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड प्रेस द बेल आइकॉन, लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग. ओके, सो आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.